अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट और प्राइवेट बैंकों के साथ आपकी अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही, हमारा नया चैनल, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड है, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की से रिलेटेड है। चूँकि नेशनल सेविंग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रिवाइज हो चुका है, तो हम चलते हैं इसकी डिटेल वीडियो की तरफ कि पहले क्या प्रॉफिट रेट था, अब क्या और क्या चेंजेस आए हैं। तो इसकी कंप्लीट वीडियो है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सर्टिफिकेट रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ये 1993 में शुरू हुआ था। 5 साल के लिए होता है सर्टिफिकेट। इसका प्रॉफिट आपको मंथली मिलता है। अच्छा, इसकी जो डिनोमिनेशन है वो है 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 सॉरी ये 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है? आप कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश दे के सर्टिफिकेट ले सकते हैं, चेक दे के ले सकते हैं, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, ये सारे हैं वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए आप चेक ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है जनाब, आगे चलते हैं इसकी तरफ। 5 साल की मेच्योरिटी थी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, अब आए थे हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा जनाब, तमाम पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो सर्टिफिकेट आप जॉइंटली भी ले सकते हैं और किसी माइनर के साथ भी ले सकते हैं। अगर माइनर के साथ लेंगे तो माइनर का आपको बे फॉर्म चाहिए होगा या किसी CRC फॉर्म चाहिए होगा। अच्छा, ये सर्टिफिकेट माइनर के नाम पे भी लिया जा सकता है और जो उसके पेरेंट्स हैं वो ले सकते हैं माइनर के नाम पर। अच्छा, ये सर्टिफिकेट लेंगे किस तरह? अपनी एक CNC कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे और उनका एक फॉर्म होता है वो फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप इनकम प्रूफ जैसे सैलरी स्लिप हो गया है या फिर जॉब कार्ड हो गया है, फिर कंपनी की तरफ से कोई लेटर हो जिसमें वो लिख दे कि हमारा एम्प्लॉय और इतनी मंथली सैलरी देता है, तो ये इनकम प्रूफ होता है, सैलरी स्लिप वगैरह, तो ये दे देंगे आप तो आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर माइनर हुआ तो बे फॉर्म या फिर CRC फॉर्म की ज़रूरत, कॉपी की ज़रूरत होगी। मोड ऑफ डिपॉजिट में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप जो है ना वो कैश काउंटर पे कैश दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, ये सारी चीज़ें देके, ये उसमें से कोई भी चीज़ देके जो है क्रॉस चेक भी दे सकते हैं और आप जो है ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अच्छा, मिनिमम लिमिट इसकी 50,000 से और मैक्सिमम कोई लिमिट है, जितना दिल चाहे आप इसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा जनाब, इनकैशमेंट की बात कर लें। अच्छा, आप ये कभी भी इन्वेस्ट आप जो इनकैश करवा सकते हैं, लेकिन इस पर कंडीशन है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले से अगर इनकैश करवाते हैं तो पहले साल के अंदर 2% चार्जेस लगेंगे, दूसरे साल पे 1.50, तीसरे साल पे 1% और चौथे साल पे 0.50% के हिसाब से चार्जेस लगेंगे और चौथे साल के बाद ये फ्री हो चुका होगा, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा, रेट की बात हम कर लेते हैं। ज़कात जो है जनाब, इस पर ज़कात जो है वो एग्जैम्प्ट है फ्रॉम, ठीक है, रेगुलर इनकम से ज़कात नहीं है। इसके अलावा टैक्स जो है वो इनकम टैक्स और इनकम टैक्स है 15% पहले पे, 9% और 30% नॉन पहले पे। तो भी हम जब इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कितना टैक्स बनना है। इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स है, तो विथ होल्डिंग टैक्स की टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आप अगर 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 50,000 की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो बेहतर है कि आप नॉन फाइलर तो 50,000 की ट्रांजेक्शन करें तो आपको विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। जनाब, अब आते हैं हम इसकी प्रॉफिट की तरफ। देखिए, प्रॉफिट जो है वो 12 जुलाई से इसका चेंज हो गया है और 1190 रुपये पर मंथ हो गया है और जो इसका रेट है वो 14.28% हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ कि इस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स कटने के बाद मंथली आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। जी जनाब, अगर आप फाइलर हैं तो आपका जो मंथली सालाना प्रॉफिट बनेगा वो 14,280 बनेगा। अगर इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो 1190 रुपये बन रहे हैं। इसमें 15% टैक्स है, यानी कि 180 रुपये तक टोटल टैक्स है और टैक्स करने के बाद 1,012 रुपये जो है वो हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आप फाइलर हैं तो। आप नॉन फाइलर की बात कर लेते हैं। आपके प्रॉफिट में साल के आएगा 14,280 रुपये, इसको मंथली में डिवाइड करेंगे तो 1190 रुपये बन रहे हैं। आप अगर नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स रहेगा 357 रुपये और टैक्स करने के बाद 833 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जनाब, ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड।
तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। रिक्वेस्ट वही से आप लोगों से कि हमारा नया चैनल अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।